Hello amazing students, I am Upasna and I welcome you all to my YouTube channel NEET Foundation। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सी खबर लेकर आई हूँ। जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में आए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा धमाका करा है CBSE ने। अभी नहीं बताऊंगी, इस वीडियो के एंड तक आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो बच्चों, एक रिवाइज सिलेबस, जो नया सिलेबस CBSE ने निकाला है, पढ़ने से पहले जो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो CBSE ने नया सिलेबस इस सेशन के लिए निकाला है। तो आज मैं आपको वो बताने लगी हूँ सबसे पहले कि आपने वो सिलेबस को आखिरकार देखना किस तरीके से है गूगल पर जाकर। तो आप जब गूगल पर जाएंगे, आप गूगल पे सबसे पहले क्या टाइप करेंगे? जो CBSE की वेबसाइट का लिंक होता है ना, जो CBSE की वेबसाइट है, दैट इज cbse.nic.in। जब आप गूगल पे जाके cbse.nic.in टाइप करेंगे, उसके बाद आप उस वेबसाइट को खोलेंगे तो इस तरह से एक सुंदर सा पेज आपके सामने खुल जाएगा। जब आप इस पेज को जब आप इस पेज पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ जो करिकुलम लिखा हुआ है, मेरा इस तरह से आ रहा, आपका नहीं आएगा। करिकुलम पे जो ऊपर जो करिकुलम दिया हुआ है आपको, करिकुलम फॉर 2021 2022, जब आप टाइप करेंगे तो इस तरह से आपके पास सिलेबस आ जाएगा। तो अगर आप 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं, बट अगर आप 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आप सेकेंडरी करिकुलम को जब आप टाइप करेंगे बच्चों, तो ये आपका सिलेबस खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको हर चीज का, लैंग्वेजेस, मेन सब्जेक्ट, अदर एकेडमिक इलेक्टिव्स, सीनियर सेकेंडरी करिकुलम, इस तरह से आपका आ रहा होगा। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है 9, 10 के बच्चों का। तो इनिशियल पेजेस में क्या है कि प्लीज रीड इनिशियल पेजेस बिफोर डाउनलोडिंग द सिलेबस। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होंगी CBSE की, वो आप खोलकर इनको देख सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने भी वाली हूँ एंड तक, जो एक छोटा सा सस्पेंस मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो आपने लैंग्वेजेस का सिलेबस देखना है, तो बच्चों ये देखो, ये तो हमारी मेन लैंग्वेज आ गई इंग्लिश, और यहीं कहीं हिंदी भी प्रकट हो रही होगी। कहाँ है हिंदी? हिंदी कहाँ गई भाई? यहीं कहीं हमारी हिंदी भी होगी ना लैंग्वेज में। ये रही हिंदी, मैम आपको दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई। सिमिलरली और भी लैंग्वेजेस कई बच्चों के स्कूल्स में होंगी, जैसे कि ये रही पंजाबी। पंजाबी तो बहुत बच्चों के जो है सिलेबस में होती है। कईयों ने 9, 10 में मोस्टली पंजाबी भी ऑप्ट करी होती है, जिन्होंने हिंदी नहीं ऑप्ट करी होती। स्पेनिश, तेलुगु और कन्नड़, जिनके पास और लैंग्वेजेस हैं, तो आप इस पे प्रेस करेंगे जिस भी पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस खुल जाएगा। अरे भैया, मैं एक का खोल कर दिखाऊंगी आपको सिलेबस, चिंता मत करो। सिमिलरली अगर आपने मेन सब्जेक्ट्स, आपके यहाँ मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस का सिलेबस आ गया। सिमिलरली अगर अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को आप दबाओगे, प्रेस करोगे यहाँ पर, तो कईयों के पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है, कईयों के पास NCC, कर्नाटक म्यूजिक एक्सेट्रा, तो पेंटिंग बहुतों के पास होता है। तो यहाँ पे भी इनमें से जिसका भी आपको सिलेबस देखना है, प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेन सब्जेक्ट्स में मैं साइंस का अगर सिलेबस प्रेस कर रही हूँ, तो ये देखिए फुल फ्लैश 9, 10 का जो कोर्स है उसका सारा खुल गया। करिकुलर एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए आपकी, जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या होनी चाहिए आपको, सारा का सारा ये देखो मार्किंग स्कीम उन्होंने बता रखी है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या होनी चाहिए। सिमिलरली जब आप और नीचे जाओगे तो ये देखो मेन चीज आपकी आ गई कि एनुअल एग्जामिनेशन में, जैसे कि ये है, क्या दे रखा है आपको, पूरा बताया हुआ कि मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर इतने मार्क्स का आएगा, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इतने पीरियड्स होंगे, कितनी क्लासेस लगनी चाहिए, उसकी मोशन फोर्स वर्क इतने मार्क्स का आएगा, आर एनवायरनमेंट इतने मार्क्स का आएगा। तो आपको ये सारा उन्होंने उसके बाद डिटेल में भी जो है वो सिलेबस आगे जो है बच्चों देखो लिख रखा है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल्स के बारे में भी आपको यहाँ पे नॉलेज दी हुई है। यूनिट 1, यूनिट 2 के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी किस तरह से होने हैं, उनकी भी उन्होंने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे रखी है। सिमिलरली ये 10th का आ गया। अभी जो ऊपर देखा वो 9th का खुला था ना पहले सिलेबस, अब ये 10th का आ गया। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट ऑफ करंट नेचुरल रिसोर्सेज, ये उन्होंने 5 यूनिट्स दे दी। ये मार्क्स की जो है आपकी डिवीजन इस तरह से 25, 23, 12, 13, 07 कि कितने नंबर की कौन सी पर यूनिट जो है वो आने वाली है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं आपने किसको कितना ज्यादा पढ़ना है। तो उसके बाद हर यूनिट की जो है वो बता दिया उन्होंने। जैसे फर्स्ट यूनिट में
कौन कौन से आपके केमिकल सब्सटेंसेस में चैप्टर्स, वही केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वर्ल्ड ऑफ लिविंग में लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन। तो ये सारा का सारा बच्चों 9th-10th का पूरा सिलेबस है जो कि हमने अभी साइंस का देखा। सिमिलरली ऊपर 9th का भी हमने सारा सिलेबस देखा। वैसे ही जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं वो 9th-10th प्रेस ना करके वहां जहां बताया था वहां 11th-12th प्रेस करेंगे तो सारा का सारा आपका भी फुल फ्लेज 11th-12th का सिलेबस आ जाएगा। जौन से भी सब्जेक्ट का आप सिलेबस देखना चाहते हैं। तो मैम अब वो बम्पर तो फोड़ दो जो स्टार्टिंग में बोला था आपने कि एक राज बताओगे। वो राज ये है बच्चों की जो पिछले साल सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया था, डिडक्शन कर दी थी सिलेबस में, इस साल वो आपको प्रिविलेज नहीं है। उठ जाओ जाग जाओ, इस साल पूरा का पूरा 100% फुल फ्लेज सिलेबस आने वाला है आप लोगों को। तो कमर कस लो और पढ़ाई करनी शुरू कर दो। तो यही मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना सिलेबस जरूर देख लेना जैसे मैंने बताया उसके अनुसार। और 100% सिलेबस आ रहा है विदाउट एनी डिडक्शन इन द सिलेबस। क्लियर है? तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। आप इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल मत भूलना।